हे गाइस, वेलकम टू जॉब एस्पायरेंट्स यूट्यूब चैनल। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और ये वीडियो इम्पोर्टेंट मिक्स्ड जीके क्वेश्चंस की होगी, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या स्टेट पुलिस कोई भी हो उनके लिए। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हैं, शामिल हैं, और मैं इसकी कम से कम 40 से 50 वीडियोज़ लाऊँगा, तो आप लोग बने रहें। तो इसकी कम से कम 30-40 वीडियोस आएंगी, लगभग 5000 क्वेश्चन होंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे इम्पोर्टेंट लिखा होगा, उन पे ईयर भी लिखा होगा और किस एग्ज़ाम में वो पूछे गए हैं वो भी लिखा होगा। इस वीडियो में तो नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लिख दूंगा। और जितने भी ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शंस को मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। ठीक है, तो बस आपको ध्यान लगा के सुनना है और वीडियो को अच्छे से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन जो डी है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहते हैं, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। उत्तराखंड में ये लोकेटेड है। इसका पुराना नाम हैली नेशनल पार्क था और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ये तुम्हें याद रखना है। यहाँ पे 1936 लिखा है, ये इसको 35 कर लेना। ठीक है। और ये जो ऑप्शन ए है किश्तवाड़, ये वाला ऑप्शन ए है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में है, ये तुम्हें याद रखना है। ये JNK यानी जम्मू कश्मीर में है। और इसमें काला हिरन, पहाड़ी तेंदुए और जंगली याक या तिब्बती गधा, ये किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर है इसमें पाए जाते हैं। ये जो दूसरा ऑप्शन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये उत्तर प्रदेश में है और इसमें बाघ, नीलगाय, तेंदुआ, हिरन आदि हैं। ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका में है और हाथी, तेंदुआ, हिरन और सांभर के लिए फेमस है। और चौथा जो हमारा राइट आंसर भी है, ये जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया और यहाँ साइड में इसके तथ्य भी लिखे हुए हैं। तो इसमें सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो MP में है, ये तुम्हें याद रखना है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, MP को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। और आपको शायद याद होगा तो 2690 के समथिंग टाइगर्स यहाँ पे पिछले साल जो 2021 में इनकी गणना हुई थी, तो उसमें रिपोर्ट आई थी कि 2690 के समथिंग जो टाइगर हैं वो मध्य प्रदेश में है, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। 11 राष्ट्रीय उद्यान MP में हैं। हेमिस जो नेशनल पार्क है उसे भी याद रखना। हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में मैंने तुम्हें एक और बताया था अभी, कौन सा, ये ऑप्शन ए जो है किश्तवाड़। और दूसरा सबसे बड़ा जो है ये क्या बोलते हैं, हेमिस देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और जम्मू कश्मीर में है। ये बात याद रखना, ये लेह ज़िले में है। ठीक है। तो आई होप इतना आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सर्वाधिक सीमा लगती है? यानी भारत जो बॉर्डर शेयर करता है, इनमें से जो ऑप्शन 4 हैं इनमें से किसके संग सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर करता है या बॉर्डर शेयर करता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के संग हम 3300, एक सेकेंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है पहली बात। तो पहले पाकिस्तान के बारे में मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान के संग 3323 किलोमीटर हम बॉर्डर शेयर करते हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हमारे राज्य हैं जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। ठीक है। ऑप्शन बी है नेपाल। नेपाल 1751 किलोमीटर हम एरिया करते हैं, शेयर करते हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और जम्मू कश्मीर, नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और जम्मू कश्मीर नहीं, नेपाल के संग जम्मू कश्मीर का, हाँ, उत्तराखंड, सॉरी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य है इससे जो बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन है बांग्लादेश, जो इसका राइट आंसर भी है। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व बंगाल, ये 4,906 किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं। किसके संग? बांग्लादेश के संग। ये तुम्हें याद रखना है, सबसे ज़्यादा इसी के संग हम शेयर करते हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। और जो स्टेट हैं जो बांग्लादेश से बाउंड्री शेयर करते हैं उनमें असम, ये क्रम में बता रहा हूँ मैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल, ये हमारे स्टेट हैं जो बांग्लादेश से एकदम सटे हुए हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। और चौथा जो देश है चीन। चीन 3488
किलोमीटर हम बाउंड्री शेयर करते हैं 3488। लद्दाख जो राज्य है हमारा, लद्दाख क्रम से बता रहा हूँ फिर से, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल के बारे में तो आप जानते ही हैं, क्योंकि चाइना वाले अक्सर या तो लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में इंटरफेयर करते हैं। और वहाँ पे लगभग अभी रिपोर्ट भी आ रही है कि उन्होंने वहाँ पे कुछ घर बना गया वगैरह या शहर वगैरह छोटा सा बनाया है। तो चलो वो करंट अफेयर्स का अलग टॉपिक है। तो फिर से सुन लो, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन के संग हम बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, भारत बांग्लादेश के साथ इतना इतना किलोमीटर की वर्ग सीमा साझा करता है। असम मेघालय, हाँ ये, और भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़ते हैं, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ जिससे कि डाउट क्लियर हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले। भारत की जो जलीय सीमा है या समुद्री सीमा है, उसके बारे में, उससे 7 देश हैं जो हमारे वो जुड़े हुए हैं। जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान से हम जुड़े हुए हैं, जलीय सीमा भी हम शेयर करते हैं। बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है और इंडोनेशिया है। ये 7 देश हैं जिनके संग हम जल सीमा भी शेयर करते हैं। और 3 देश ऐसे भी हैं जिनके संग हम जल और स्थल दोनों सीमा शेयर करते हैं। तो वो देश हैं, एक तो अपना बांग्लादेश और म्यांमार और पाकिस्तान, इनके संग हम जल और स्थल दोनों ही बाउंड्री शेयर करते हैं। भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ये भी तुम्हें याद रखना है, ये दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट है, इसे याद रखने की बात है। और ये जो निकोबार है वहाँ पे ये स्थित है। इसका पुराना नाम था पिंगमेलियन पॉइंट था, जो अभी वर्तमान में इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है ये स्थित है बृहद निकोबार द्वीप में। तो इतनी बातें तुम्हें इसमें याद रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को आपस में जोड़ने वाली सड़क को क्या कहा जाता है? यानी विभिन्न राज्यों के महत्वपूर्ण शहरों को, जो एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ती है, उस रोड को क्या कहा जाता है? उस रोड को कहा जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग। उस रोड को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी नेशनल हाईवे। ठीक है, नेशनल हाईवे उसको कहा जाता है। राज्य सड़क जो है, ये क्वेश्चन जो SSC CGL 2016 में आया था, इसका मुझे याद आ रहा है 2016 में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आगे से मैं इस पर लिख दूंगा नेक्स्ट टाइम से। भारत का जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है, एरिया है, वो 1,40,126 किलोमीटर है। ठीक है, भारत, और सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH, ये तुम्हें याद रखना है, NH 44 है। और इसकी लंबाई कितनी है? 4112 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक होगी? उत्तर में श्रीनगर से ऊपर, जम्मू कश्मीर वाला, श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। यानी जैसे हमारे यहाँ भारत है, ये नीचे ऐसे करके इतना ऐसे। और हाँ, इधर से भी जो पॉइंट बनता है ना यहाँ, ये हमारा झांसी में मिलता है। इसके बारे में मैं कभी बताऊंगा, या नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेके आऊँगा। ये तुम्हें याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा है? NH 44। सबसे छोटा जो हमारा नेशनल हाईवे है, उसका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 966B है, लगभग 5 किलोमीटर है ये। और ये शायद, अगर मैं गैस कर पा रहा हूँ, तो ये केरल के कोच्चि में है। 5 किलोमीटर का ही है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, और हमारे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जो मंत्री हैं वो नितिन गडकरी हैं। 2014-15 से ही ये इसके मंत्री हैं। और इन्होंने आज एक घोषणा भी की, जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है, कि ये जो बसेज़ हैं हमारी, बस और ट्रकें, जो बड़ी गाड़ी है मतलब परिवहन वाली, वो इलेक्ट्रिक से चलेंगी, तार से, जैसे ट्रेन चलती है। तो इन्होंने आज ही घोषणा की ही। इसके ऊपर तो मैं वीडियो नहीं ला पाऊँगा, क्योंकि थोड़ी समय है की कमी है, मैं जॉब पे भी समय नहीं मिल पा रहा, जॉब भी करनी ज़रूरी है, तो इसलिए। ठीक है, तो जो हमारा नेशनल हाईवे है NH 44, उसकी लंबाई कितनी है? 4112 किलोमीटर है। NH 44 4112 किलोमीटर, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये सब लिखा हुआ है पहले ही, मुझे यहीं पढ़ देना चाहिए था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील नामक गाड़ी चलाई थी या रेलगाड़ी चलाई थी? देखो, पैलेस ऑन व्हील का मतलब क्या है? पैलेस मतलब महल, यानी व्हील मतलब पहिया, यानी पहिए पर महल। ये जो रेलगाड़ी चलाई थी भारत सरकार ने, ये दोबारा चलाई है। पहले तो ये 1982 में चलाई थी, 1982 में, जब अंग्रेज वगैरह थे भारत में,
और शाही गाड़ी है ये याद रखना एकदम शाही गाड़ी है। और इसको 2010 में 4th रैंक मिली थी शाही रेलगाड़ियों में। और ये दिल्ली से राजस्थान वगैरह के कुछ शहरों में चलती है और फिर पुनः दिल्ली आ जाती है। और ये सितंबर से अप्रैल के बीच में चलती है, ये भी तुम्हें याद रखना है। और इसमें ज़्यादा कुछ बता, हाँ, इसमें 44 डब्बे होते हैं। प्रेजेंट में भी ये चलती है शायद, प्रेजेंट का तो इतना मुझे नॉलेज है नहीं, लेकिन ये मिसलेनियस क्वेश्चन था तो, और आया हुआ क्वेश्चन था तो मैं इसे कवर कर रहा हूँ, हो सकता है फिर से आ जाए। और सितंबर से अप्रैल में चलती है, मैंने तुम्हें बता दिया। इसमें 44 डब्बे हैं, ठीक है। और ये पहले जो चलाई थी 1982 में 26 जनवरी को चलाई थी, ठीक है। और पुनः ये 2009 में चलाई थी और 10 में इसे 4th रैंक मिल गया था 2010 में ही, कि ये वर्ल्ड की 4th नंबर की शाही गाड़ी है, लग्जरी एकदम, ठीक है। तो इसके 44 डब्बे हैं और इसमें सैलून वगैरह या डांस वगैरह या सारा कुछ है इसमें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और राजस्थान इसका राइट आंसर है, राजस्थान में ये चली थी ये ट्रेन। इसकी डिटेल्स क्या कहती हैं, ये डिटेल्स मैंने तुम्हें पहले ही बता दी हैं। फिर से अब डिटेल्स भी याद हो गई हैं मुझे भी, कुछ तो मैं पहले ही याद थी और कुछ अब भी याद हो गई हैं। हाँ, संविधान संविधान के किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट संशोधन जो हुआ है, ये 42वां संशोधन था, ये तुम्हें याद रखना है। इस संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, ये तुम्हें याद रखना है। और 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, ये भी तुम्हें याद रखना है। और इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। डिटेल, हाँ, ये 42वां का तो मैंने आंसर देख ही लिया होगा। डिटेल क्या कहती है, नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42 संशोधन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन साइंस का है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रक्त में थक्का रोधी पदार्थ कौन सा? थक्का रोधी का मतलब है जो ब्लड को जुड़ने ना, इकट्ठा ना होने दे, ब्लड क्लॉटिंग ना होने दे, ठीक है। ये हेपेरिन कहाँ है हमारा? ऑप्शन बी, हेपेरिन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर में पाया जाता है, इससे ब्लड पतला होता है, ये ब्लड को पतला करता है। ये हमारे लीवर में भी बनता है वैसे, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, चिकित्सा में मुख्य रूप से इसका उपयोग किया जाता है, डॉक्टरी वगैरह में, और डायलिसिस वगैरह, टेस्ट ट्यूब वगैरह में इसका यूज़ होता है। गुर्दे की डायलिसिस होता है ना, ब्लड वगैरह, तो किसी का ब्लड मान लो गाढ़ा हो जाता है तो ये हेपेरिन है जिससे ब्लड को पतला किया जाता है। डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है जिसमें जो ब्लड है एक तरफ से पूरे उसमें मशीनरी के थ्रू घूम के पतला होकर फिर मानव आदमी के शरीर में घूमता, ट्रांसपोरेंट करता रहता है। वो डायलिसिस प्रक्रिया है जिसमें ब्लड को पूरे शरीर में घुमाया जाता है मशीन के द्वारा, ठीक है। और ये तुम्हें बता ही दिया मैंने कि ये ब्लड को पतला करता है। इसमें जो ऑप्शन ए है, ये जो ऑप्शन है ये फाइब्रोनोजन, ये इसका जस्ट उल्टा है। ये ब्लड के थक्के बनाने के लिए किया जाता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए, ठीक है। CLOTI, ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये वाला ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इन दोनों का एक ही काम है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए किया जाता है। जैसे किसी का ब्लड ज़्यादा ही पतला हो गया है और तो उसके लिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम फाइब्रोनोजन ये प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन क्या है? ये ब्लड में पाए जाने वाला ही एक प्रोटीन है, इसकी ज़रूरत थक्के बनाने के लिए की जाती है, ठीक है। जैसे सीरियसली कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बड़ी सर्जरी है या बेबी डिलीवरी है, मतलब डिलीवरी के समय पे, ताकि ब्लड को बहने से रोका जाए और मृत्यु ना हो, तो ये प्रोटीन जो है शरीर में डाला जाता है ब्लड में। वैसे हालांकि ब्लड में ही होता है फाइब्रोनोजन, फिर भी, ठीक है। तो ये तुम्हें याद रखना है। और ये ग्लोबिन है जो, इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्लोबिन के बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है, सॉरी। तो ये सारी डिटेल्स हैं जो आपने देख ली होंगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम, फिर कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कभी कवर करूँगा मैं ग्लोबिन के बारे में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा था? हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो जो कालीबंगा है ये राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। ये कौन सा हड़प्पा सभ्यता वाला क्वेश्चन है ना, तो ये तुम्हें याद रखना है। हड़प्पा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो मैं लाते रहूँगा बीच बीच में, मिसलेनियस जितने भी मैं क्वेश्चन कवर करवाऊँगा, ये सीरीज चलेगी तो इसमें मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उससे ही क्वेश्चन मैं लाते रहूँगा।
कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे स्थित एक हड़प्पाकालीन स्थल है, ये तुम्हें याद रखना है। इसकी खोज 1953 में हुई थी। किसने की थी? ए घोष ने। ए घोष ने इनकी खोज की थी। ए घोष मतलब इनका पूरा नाम क्या हुआ? आलमनंद या अमलानंद, शायद आलमनंद या अमलानंद घोष, शायद हाँ, अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ठीक है। अमलानंद घोष राजस्थान में कालीबंगा स्थित है, इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद ने, और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब आते हैं हम ऑप्शन ए पे। जो ऑप्शन ए है हमारा उत्तर प्रदेश, राइट आंसर तो ये है। जो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ये आलमगीरपुर जो मेरठ है ना, वहाँ हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश भी, मैंने वही स्टेट लिए हैं जो हड़प्पा काल से संबंधित हैं, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर मेरठ हड़प्पा काल के अवशेष प्राप्त हुए। ये क्वेश्चन 2016 में आया था, मेरठ वाला, कि इनमें से कौन सा राज्य है जो हड़प्पा का, सॉरी, इनमें से कौन सा शहर है जो हड़प्पा काल से संबंध रखता है। तो मेरठ शहर के पास, मेरठ के पास जगह थी कोई, वहाँ ऑप्शन था ये, और उत्तर प्रदेश कोष्टक में लिखा हुआ था कि किस राज्य से संबंधित, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं, आलमगीरपुर मेरठ हड़प्पा काल की सभ्यता हो गई। हिंडन नदी पर स्थित है। हिंडन नदी किसके सहायक है? नदी है यमुना की, ये तुम्हें याद रखना है। और आलमगीरपुर जो है इसकी खोज की थी हाँ, यज्ञदत्त शर्मा जी ने। यज्ञदत्त शर्मा, तो बहुत दिन से, यज्ञदत्त शर्मा 1958 में, 1958 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने इनकी खोज की थी, और इसकी सहायक नदी है। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन बी है गुजरात। गुजरात का जो रंगपुर है, वो भी, रंगपुर कोई शहर होगा या कोई जगह है जो भी है, गुजरात का जो रंगपुर है, वहाँ से कच्ची ईंटों के दुर्ग मिले थे, मतलब छोटे छोटे उसके मोहरे टाइप के या मंदिर टाइप की या मूर्ति टाइप की मिली होंगी। ईंटों के दुर्ग मिले थे, बाट मिले थे, और पत्थर के फलकें और धान की भूसी के कुछ ढेर मिले थे। कहाँ पे? गुजरात के रंगपुर में, ठीक है। मैं आई होप मैंने सारे क्वेश्चन ये कवर कर दिए हैं ऑप्शन, और इसका एक्सप्लेनेशन भी यही कहता है। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी किनारे स्थित है, यह एक महत्वपूर्ण हड़प्पाकालीन स्थल है। इसकी खोज 1953 में एक घोष ने की थी। यहाँ जुते हुए खेत, जूते नहीं, यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बस 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र, हाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में समृद्ध है, यानी सबसे ज़्यादा कोयला इनमें से किस क्षेत्र में है? तो जो दामोदर घाटी है, दामोदर घाटी, ये बंगाल में है वैसे तो, दामोदर घाटी, और यहाँ ये कोयला क्षेत्र है। और झारखंड का जो झरिया है, झारखंड के झरिया में कोलफील्ड में भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। यहाँ तक कि जो हमारे पूरे भारत में कोयले की आपूर्ति जो होती है, वो झारखंड के झरिया से ही होती है। और ये कोयला क्षेत्र कहाँ है? दामोदर घाटी में है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन होता है बिटुमिनस का होता है। अब कोयला चार प्रकार के होते हैं, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, आपको सबको मालूम होगा, नहीं मालूम तो नोट कर लेना। मैं चारों के नाम आपको बता देता हूँ। नंबर 1 होता है एंथ्रासाइट, नंबर 1 एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, मुझे इसका PDF में लिखना चाहिए था, शायद लिखा होगा। नंबर 1 एंथ्रासाइट है, दूसरा है, नंबर 1 एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस। तो बिटुमिनस के बारे में तो अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि ये दामोदर घाटी में हमारे पास बिटुमिनस कोयला मिलता है सबसे ज़्यादा। एंथ्रासाइट बहुत कम मिलता है, शायद कश्मीर वगैरह में मिलता है एंथ्रासाइट। लेकिन जो एंथ्रासाइट है और बिटुमिनस है, लिग्नाइट और पीट है, ये 4 प्रकार के कोयला हैं। जो एंथ्रासाइट है वो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, ये तुम्हें याद रखना है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ना, 94 से लेके 98% तक होती है। और जो अपना बिटुमिनस है, ये 78% इसमें कार्बन होता है, और कितना अप्रोक्सीमेटली 86% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। किसमें? बिटुमिनस में। एंथ्रासाइट में 94, ये तुम्हें याद रखनी है। और जो लिग्नाइट है, तीसरा नंबर का जो लिग्नाइट है, ये स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक कोयला है। हालांकि कोयला सभी हानिकारक है, इसके धुआं वगैरह वो तो पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है, लेकिन जो लिग्नाइट है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसमें कार्बन की जो मात्रा ज़्यादा नहीं होती है, 28 से लेके लगभग 30% तक ही होती है। और इससे बिजली प्रोड्यूस में इसे ज़्यादातर यूज़ में लिया जाता है। जैसे अपना NTPC प्लांट है जहाँ पे खुद मैं जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे लिग्नाइट का ही यूज़ किया जाता है। मैंने पढ़ाई क्या की थी वो मैं बाद में कभी बताऊँगा, तो मेरी जॉब लगी हुई है यहाँ NTPC में। और पीट, चौथा है पीट। ये शुरुआती दौर का होता है, जब कोयला बनना ही शुरू होता है। ये सबसे घटिया होता है एक हिसाब से, ऐसे समझो इसे, ये कोयले के निर्माण की पहली अवस्था होती है, ठीक है।
इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 27% होती है। और इसमें कार्बन की मात्रा बताई थी मैंने 27% होती है। स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक यही है, ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा आई थिंक। भारत में पहला कॉटन मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? कॉटन मिल, भारत में पहला कॉटन मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था? ऑप्शन जो सी है अपने पास, बॉम्बे या बम्बई, यहाँ पे ये स्थापित किया गया था। मैं चारों ऑप्शन भी बताऊंगा अभी। तो जो सूरत है, सूरत कहाँ पे है? गुजरात में, तापी नदी के किनारे स्थित है सूरत। तापी नदी के किनारे स्थित है सूरत। और सूरत को हम सिल्क सिटी भी कहते हैं आई थिंक, सिल्क सिटी कहते हैं सूरत को, सिल्क सिटी आई थिंक, मतलब कन्फर्म हूँ मैं, कभी घबराना मत। और इसको डायमंड सिटी भी कहते हैं सूरत को ही। यहाँ पे डायमंड कटिंग का कार्य होता है। कपड़ा उद्योग मुख्यतः जो है कपड़ा उद्योग होता है सूरत में, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग का कार्य होता है, इसीलिए इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी भी कहते हैं, ठीक है। कहाँ पे? तापी नदी के किनारे ये स्थित है। ऑप्शन जो बी है अपने पास, ये वाला ऑप्शन बी, अहमदाबाद, गुजरात का सबसे बड़ा शहर है, ये याद रखना है। गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद। और इंडिया का 7वें नंबर का है, इंडिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा शहर है ये अहमदाबाद। सावर नदी किनारे के इस किनारे स्थित है। और 1970 में गांधीनगर से पहले, 1970 में तो गांधीनगर अब बन गया, फिर उसके बाद 1970 से पहले गांधीनगर से पहले अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी भी थी, ठीक है। और इसका पुराना नाम क्या था? अहमदाबाद का पुराना नाम था कर्णावती, कर्णावती, ये तुम्हें याद रखना है। अहमदाबाद का पुराना नाम था कर्णावती, ठीक है। और बॉम्बे के बारे में मैंने तुम्हें बता ही दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन में होगा शायद बॉम्बे का। हाँ, 22 फरवरी 1854 में भारत की पहली कपड़ा मिल बॉम्बे में स्थापित की गई थी। और भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़े का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? देखो, प्रयोगशाला में सबसे पहले खाद उर्वरक ही बना था, आपको याद होगा। तो भारत में उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? सिंदरी, झारखंड में है ये याद रखना है। अरे यार, सिंदरी झारखंड में। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन, ये याद रखना है तुम्हें, करंट का क्वेश्चन है वैसे तो ये। हेमंत सोरेन, सिंदरी झारखंड में है। यहाँ पे पहला उर्वरक प्लांट है, ये बना था 1951 में। 1951 से कुछ याद आया? 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना भी तो थी, तो तभी ये झारखंड में बनाया गया था। दूसरा 1956 में कहाँ पे बनाया गया था? नांगल, पंजाब में बनाया गया था। ये दोनों याद रखने हैं तुम्हें। और यहीं पे एक इंडियन ऑयल ONGC नहीं, इंडियन आयरन एवं स्टील कंपनी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो इसे चलाती है। कहाँ पे है? इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भी झारखंड में ही है। इसके अलावा ACC सीमेंट है ना, ACC सीमेंट का की कंपनी भी यहीं पे लगाई गई है। और ACC की फुल फॉर्म है एसोसिएशन सीमेंट कंपनी, ठीक है। और जो ऑप्शन बी है आसनसोल, ये पश्चिम बंगाल में है, दामोदर नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसमें एक महत्वपूर्ण जंक्शन भी है, रेलवे जंक्शन भी, कहाँ पे? आसनसोल में, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है। और आसनसोल बता दिया, सिंदरी बता दिया, रानीखेत भारत के उत्तराखंड राज्य में है। और ये बहुत, यहाँ पे जो आर्मी कैंप भी है, छावनी है। और यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी है, ये पहाड़ी पर्यटन भी है बहुत बढ़िया वाला। और यहाँ पे कालिका मंदिर है, और कौन सा है? कालिका मंदिर है, आशियान पार्क भी है, झूला देवी है, और एप्पल गार्डन भी यहाँ पे प्रसिद्ध स्थल है रानीखेत में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये एक्सप्लेनेशन है, द्वितीय कारखाना नंगल पंजाब में बनाया है, मैंने बता ही दिया आपको। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो हमारी यहाँ पे एंड होती है। जो भी नए हैं, एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो मुझे कमेंट करके बताना। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊंगा इसी टॉपिक पे। मैंने बोल दिया है कि 40-50 वीडियो मैं लेके आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।